गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में आ चुका हूं, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अभी तक अपन ने फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट एंड एंटीबायोटिक्स की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया कि पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी खोज किसने की, उसको किस नाम से जाना जाता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से वो बैक्टीरिया को किल करेगी या फिर उसकी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन को रोकेगी। दूसरी अपन ने बात करी कि उसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड कर सकते हैं क्या मतलब है, कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड होती है फार्मेकोलॉजी की जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक थी उसके अंदर। और फिर उसके बाद बात की अपन ने कि उसके क्या क्या इंडिकेशन है, कहाँ पर उनको यूज़ ले सकते हैं, किस किस कंडीशन में यूज़ ले सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में देखा, किन किन लोगों में उसको अपन नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट के बारे में देखा कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जाना, जो अपनी पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन के बारे में। सेकेंड एंटीबायोटिक आज अपन स्टार्ट करेंगे कि सेकेंड एंटीबायोटिक्स जिसका नाम है आपके सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। देखो, सिफेलोस्पोरिन भी एक तरीके की एंटीबायोटिक है, जिस तरीके से पेनिसिलिन ने काम किया उसी तरीके से सिफेलोस्पोरिन काम करेगी। बस इसके अंदर किसी भी चीज का चेंजिंग नहीं होगा, ओनली चेंज होगा, थोड़े चेंज होगा, थोड़े बहुत चेंज होंगे, बाकी सब का सब के नाम चेंज होंगे, बाकी सेम का सब आपकी जो नॉर्मल एंटीबायोटिक होती है बिल्कुल वैसे का वैसा चलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिफेलोस्पोरिन के बारे में। सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग है, सबसे पहले वो किससे ऑब्टेन की गई थी? ये ऑब्टेन की गई थी आपके एक फंगस था, यानी कवक, जिसको बोला सिफेलोस्पोरियम। सिफेलोस्पोरियम से ये ऑब्टेन की गई थी। दूसरी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है ये, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब है आपके आदि तो ये नेचुरल चीजों से मिलकर बनी हुई है और आदि केमिकलों से मिलकर बनी हुई है। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से जो ड्रग बनी है वो है सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, इसका किसी भी तरह का नो क्रॉस रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के साथ में इसका किसी भी तरह का क्रॉस रेजिस्टेंस यानी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं कर सकती है। उल्टी जो ये आपकी सिफेलोस्पोरिन है, ये कब यूज ली जाती है? मान लीजिए किसी भी पेशेंट को पेनिसिलिन जो ड्रग है उससे एलर्जी है, तो अपन उस पेशेंट के अंदर सिफेलोस्पोरिन नाम की जो ड्रग है उसको अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं कि जो सिफेलोस्पोरिन है वो नेचर में कैसी होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। ठीक है, अब अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये कहाँ से ऑब्टेन की गई थी, ये कैसी ड्रग है, इसका किसी तरह का क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है, और बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसाइडल हो सकती है नेचर के अंदर। अब सेकंड अपन बात करते हैं कि अपना जो सिफेलोस्पोरिन है इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा। इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से ये काम करेगी? सबसे पहले बताते हैं आपको कि ये काम करेगी, इनहिबिट करेगी किसको? सेम एज पेनिसिलिन के जैसा काम कर रही है, तो ये सेल वॉल और उसकी मेम्ब्रेन को, सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। ठीक है, बाय द इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, उससे ये इसका नेचर या तो बैक्टीरियोस्टेटिक हो सकता है या फिर बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है। बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है, किसी भी तरीके की इसका काम हो सकता है। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक किसी भी नेचर में हो सकती है। दो चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। तीसरी चीज अपन बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। ये ड्रग्स कौन कौन सी आएंगी? अब देखिए, इसका क्लासिफिकेशन वैसे है ना, 5 जनरेशन है इसकी ड्रग्स, इसकी 5 जनरेशन है।
कितनी जनरेशन है इसकी? 5 जनरेशन है। तो अपन इसकी फर्स्ट जनरेशन पाते हैं सबसे पहले। जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन फर्स्ट के अंदर आपको मिलेगी कौन कौन सी ड्रग है? सिफेलैक्सिन और सिफाजोलिन। ये ओरल रूप से दी जाएगी और ये आपके आईवी या आईएम या पेरेंट्रल, कैसे भी दे सकते हैं, पेरेंट्रल। मेनली तो ये आईवी रूट से दी जाती है, पेरेंट्रल रूट से ये दी जाएगी जनरेशन फर्स्ट के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर आएगी आपकी सीफाक्लोर, सेफप्रोलिन एंड सेफोक्सिटीन। ठीक है, ये आपकी 2 जनरेशन हो गए, जनरेशन फर्स्ट एंड जनरेशन सेकंड। जनरेशन फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी ड्रग आएंगी और जनरेशन सेकंड के अंदर कौन सी ड्रग आएंगी? जनरेशन फर्स्ट के अंदर आपके आएंगी सिफेलैक्सिन, सिफाजोलिन, सीफाक्लोर और सेफप्रोजिल आएंगी आपकी सेकंड जनरेशन की, ओरल रूप से जो दी जाती है, और पेरेंट्रल रूप से दी जाती है आपकी सेफोक्सिटीन। थर्ड इज जनरेशन थर्ड, इसके अंदर भी वही 2, ओरल एंड पेरेंट्रल। ओरल के अंदर कौन कौन सी आएंगी आपके? ओरल के अंदर आप लोगों के आएंगी सेफिक्सिम नाम की टेबलेट का नाम सुना होगा आपने, सेफिक्सिम। और पेरेंट्रल के अंदर आएंगे आपकी सेफ्ट्रियाजोन। फोर्थ जनरेशन पे, जनरेशन फोर्थ के अंदर कौन कौन सी आएंगी? सेफेपायरॉन। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपके आएंगी सेफ्टारोलिन, सेफ्टारोलिन। ये जो ड्रग है पेरेंट्रल है, नॉट ओरल, एंड इज ऑल्सो पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट से ये जो ड्रग है जाएंगे जनरेशन इसकी। अब सबसे बड़ी बात कि इसकी 5 जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सिफेलोस्पोरिन के अंदर 5 जनरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपकी जनरेशन फर्स्ट थी ये आपकी इफेक्टिव थी किसके लिए? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए तो ये इफेक्टिव थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए इफेक्टिव नहीं थी। ये इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव। सेकेंड जो जनरेशन थी ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव थी। फिर अपने जो थर्ड जनरेशन थी इसके अंदर ये नेगेटिव पर, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे उन पर ज़्यादा इफेक्टिव थी रेदर देन ग्राम पॉजिटिव। फिर फोर्थ आई वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर इक्वल काम कर रही थी, और ये स्ट्रॉन्ग वाली आई लास्ट में आपके सबसे स्ट्रॉन्ग वाली जिसने दोनों पर काम किया दोबारा काम किया, इसलिए इसकी 5 जनरेशन की जरूरत पड़ी। ड्रग्स के बारे में देख लिया, मोड ऑफ एक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं अपन इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन है क्या क्या? इंडिकेशन क्या क्या रहेंगे? सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग है वो अपन किससे दे सकते हैं? सेम एज पेनिसिलिन है, तो अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो किसी भी तरह का उसमें दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब भाई आपके पेनिसिलिन जैसी है ये, तो पेनिसिलिन जैसी है तो पेनिसिलिन जिसमें वर्क करेगी उसमें ये भी कर सकती है उस तरीके से। सबसे पहले तो अपन ने बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो उसमें दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो, आफ्टर द मतलब आपकी सर्जरी हुई हो किसी भी तरह की और उसके बाद में आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया ऑन द सर्जिकल साइट, मान लीजिए एब्सेस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में भी अपन इसको दे सकते हैं। थर्ड इज इसको दे सकते हैं अपन फेरिंजाइटिस कंडीशन में, या फिर
मेनिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, इन सब कंडीशन के अंदर भी अपन इसको दे सकते हैं। एंड अपन दे सकते हैं इसको ऑल्सो यूटीआई के अंदर। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेनिसिलिन अपन ने दी थी फेरिंजाइटिस के अंदर, ओटाइटिस मीडिया के अंदर, सेम इज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के अंदर इंडिकेशन हो गई इसके 5। और अपन ने उसको किस में दिया था, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में भी दिया था, तो इसको टॉन्सिल वाली कंडीशन में भी दे सकते हैं। सेकंड अपन इसको दे सकते हैं किसी भी तरीके का नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन की कंडीशन में दे सकते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन की एक अलग से क्लास रहेगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता क्या है। सॉफ्ट टिश्यू का किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो किसी भी तरह का, उस कंडीशन में अपन दे सकते हैं। ये सब इसके इंडिकेशन है कि अपन किस किस में बेसिकली दे सकते हैं, और किसी भी तरह का नॉर्मल भी इन्फेक्शन हो तो उनमें भी अपन दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन किन को ये ड्रग नहीं देनी, किस किस को नहीं देंगे। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट के अंदर, दूसरी हुई आपके प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, थर्ड हुई आपकी लैक्टेटिंग मदर के अंदर, प्री टर्म बेबी हो उसमें नहीं दे सकते। और भी आपके कई तरह के कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट, ये ड्रग जो है आपके नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, तो उस पेशेंट को भी अपन को यह कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। पेशेंट विथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी या फिर डिस्टर्ब आपके रीनल फंक्शन, इन सब कंडीशन में। और भी कई आप कॉन्ट्राइंडिकेशन आपके मन से बना सकते, मन से तो क्या बनाओगे, लेकिन जो है ना उसके कॉम्प्लिकेशन, उसी के आधार पर आप उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बना सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज खत्म। एंड अब आते हैं अपना साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट स्टार्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन इज खत्म, ठीक है। साइड इफेक्ट के बारे में कि साइड इफेक्ट क्या क्या रहेंगे। पेशेंट के जची नहीं दवाई, जची नहीं तो भाई करा दो उसका हाइपर सेंसिटिविटी, करा दिया हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कराने के बाद में अपन पेशेंट के चलो किडनी खराब कर दो, उसकी खराब करा दी, उसकी किडनी खराब करा दी, लीवर खराब करा दो उसका, रैशेस करवा दो बॉडी पर किसी भी तरह का, कन्वर्जन SGOT एंड SGPT, जिसको LFT लीवर फंक्शन है, इनका लेवल बढ़वा दो, GFR कम करवा दो, रीनल फंक्शन ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, और आप लोगों के बेसिक जो नॉर्मल ये हैं। डिफिकल्टी हो रही है मान लो, डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी तो कोई दिक्कत नहीं। हाइपर सेंसिटिविटी हो गई मान लो साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गई, यानी उसका लीवर खराब करा दिया, रैशेस करवा दिया बॉडी में, ईचिंग हो गई, बॉडी में ईचिंग करवा दी। तो ये सब उसके नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट अपना बच रहा है क्या, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है पेशेंट की, या वो नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे पेशेंट के प्रति ड्रग के लिए, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले तो ड्रग देने से पहले असेस करो पेशेंट की कंडीशन को, असेस करो सबसे पहला। दूसरा असेस करो पेशेंट की किसके बारे में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की असेस करो टू द
ड्रग के लिए जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है बॉडी की, उसको असेस करो। थर्ड, असेस करो, उसके मॉनिटर करते रहो वाइटल्स। वाइटल्स देखो उसके, पेशेंट के वाइटल्स गड़बड़ हो और अपने ड्रग दे दी और वो भी वही काम करा दे जो गड़बड़ हो है, और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी अपने। फोर्थ, देखो उसके टेस्ट करवाओ, किडनी खराब है तो RFT करवाओ, रीनल फंक्शन टेस्ट। लीवर खराब है तो LFT करवाओ, लीवर फंक्शन टेस्ट। इनमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी खराब है, ठीक है। और भी CBC करवा लो, यूरिन की करवा लो, खून से करा लो, खून से आधी ज़्यादा चीज़ तो खून से पता चल जाएगी तुमको। पांचवा चेक कर लो उसका बाउल और ब्लैडर फंक्शन, बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन। ब्लैडर तो समझ में आ गया, लेकिन बाउल क्या है? बाउल है आपकी इंटेस्टाइन, जो आपने खाया पिया है तो वो एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टूल के फॉर्म में, उसको चेक करना है। तो कहीं पेशेंट को डायरिया हो रखा हो, कहीं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा हो, इस चीज़ को अपन को चेक करना है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही नहीं आ रहे हो, उसके लिए असेस करना है। रेस्पिरेटरी फंक्शन असेस करना है। फंक्शन को क्या करते रहना है, मतलब है फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। असेस कर लिया, असेस कर फिर पेशेंट को दे दो ड्रग आफ्टर द मील, दे दो ड्रग। क्यों ट्रीट करेगी ये? किसको? गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। ज़्यादा जो ड्रग है आपके आफ्टर मील ही दी जाती है, बाकी तो फिर आप देखो जैसे आप देना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, जैसे डॉक्टर बताता है। देन अपन करेंगे उसके लिए क्या? असेस करेंगे पेशेंट का, असेस पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन के लिए करते रहेंगे पेशेंट में किस तरीके का कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। पेशेंट को अनदर इन्फेक्शन, असेस पेशेंट फॉर अनदर इन्फेक्शन के लिए पेशेंट की कंप्लेंट करेंगे, चेक या फिर अपने पेशेंट के सुनेंगे कंप्लेंट क्या क्या हो सकती है पेशेंट की। 11 अपन देखेंगे पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, क्या? कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन दे दो, काम एनवायरनमेंट, क्वाइट एनवायरनमेंट या पीसफुल एनवायरनमेंट, वो दे दो पेशेंट को, जिससे पेशेंट शांत बैठा रहे। पेशेंट को दे दो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो पेशेंट को एंड फैमिली मेंबर्स को। ये आपका नॉर्मल जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है वो है। और सबसे पहले आप देख सकते हो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया, कंफर्टेबल पोजीशन दे दी, कंप्लेंट देख लिया पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशन के बारे में देख लिया, असेस कर दिया इन्फेक्शन के लिए, देखना है, ब्लैडर बाउल फंक्शन, यूरिन आ रहा है नहीं आ रहा, CBC करवानी बार मॉनिटर रेगुलरली। हाइपर रिएक्शन देखो, पेशेंट की कंडीशन देखो, और कॉन्ट्राइंडिकेशन असेस कर लो, साइड इफेक्ट देख लो। मान लीजिए अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आपको सीन हो, आप पेशेंट को ड्रग को विदड्रॉ कर सकते हो बिना उसको पेशेंट को आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर से आप बोल सकते हो इमीडिएटली, तो आप डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, रिस्पॉन्स रहेगा। तो आज अपन ने जाना सिप्रोस्पोरिन के बारे में। सिप्रोस्पोरिन है, सिप्रोस्पोरिन का इंट्रोडक्शन क्या है, किससे ऑब्टेन की गई है, सेम है उसका काम है, कौन सी ड्रग्स हैं, कितनी तरह की और किस तरीके का है, कौन सा इंडिकेशन है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ड्यूरिंग द पेशेंट को जब अपन ड्रग दे रहे हैं उस टाइम पर, और उससे पहले भी। और एक मेनली आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर है, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर को भी अपन एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, यहाँ पे पेशेंट समझ जाए, जिससे हाँ भाई अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।
तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने नए टॉपिक के साथ में, नई एंटीबायोटिक के साथ में, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।